ये बात है 1944 की, जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसी लड़ाई के बीच ऐसे चार भाई होते हैं जो कि अपना बिजनेस करने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अभी भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाया जा सके। तब ये चार भाई मिलकर बनाते हैं बाइसिकल। और ये बाइसिकल उस समय पर इतनी फेमस होती है कि केवल 10 साल के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाइसिकल कंपनी बन जाती है। यहां तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ जाता है। और जानते हैं इनके कंपनी का नाम क्या रहता है? हीरो। इस तरीके से बनती है हीरो। लेकिन जब ये हीरो एक प्रपोजल भेजता है एक जापानीज कंपनी जिसका नाम रहता है होंडा, वो प्रपोजल होंडा कंपनी तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि तुरंत मर्जर होने के लिए। और उस समय बनता है एक नई और कंपनी जिसका नाम रहता है हीरो होंडा। ये हीरो होंडा कंपनी एक समय पर इतनी बड़ी बन जाती है कि दुनिया में मोटरसाइकिल के मुकाबले में हीरो होंडा से बड़ा आज तक कोई बन ही नहीं पाया था। लेकिन ऐसा क्या होता है, सन 2010 के अंदर ये हीरो होंडा एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। आखिर सवाल तो ये उठता है कि अभी हीरो कंपनी कहां है तो होंडा कंपनी किस लेवल पर है। तो हीरो कंपनी की शुरुआत होती है 1956 में और शुरुआत करते हैं हमारे बृज मोहन लाल मुंजाल। बृज मोहन लाल मुंजाल, इनके 3 भाई और थे और इनको मिलाकर टोटल 4 भाई हो जाते हैं। इनके जो 3 भाई थे उनका काम था कि भाई जो साइकिल बनेगी उसके जो कंपोनेंट रहेंगे उसको बनाने का, उसको मैन्युफैक्चर करने का, उसका अरेंजमेंट करने का काम वो 3 भाई करते। और बृज मोहन लाल मुंजाल का काम था कि इस साइकिल का बिजनेस करना, कि किस तरीके से बिकेगा, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे ऐड होगा। इन सब चीजों का जिम्मा अकेले इस बंदे ने उठाकर रखा था। लेकिन ये एक गरीब खानदान से आए थे तो इनके पास तो इतने पैसे नहीं होंगे कि ये अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकें। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया। और उस समय का 50,000 आज के करोड़ों के बराबर हो सकता है। 1956 की बात हो रही है। और ये 50,000 लोन लेकर इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और इनको जितने भी कंपोनेंट खरीदने थे साइकिल के वो सब खरीदे। कंपनी स्टार्ट होती है इनकी लुधियाना में, जो कि दिल्ली के जस्ट ऊपर है। सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना के अंदर लगाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के आगे भाई पहाड़ को भी झुकना पड़ता है। इनके भी आगे पहाड़ झुका। मात्र 10 साल के ही अंदर ये दुनिया के ऐसे साइकिल की कंपनी बना देते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल बेचने वाली कंपनी बन जाती है। एक साल के अंदर इन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा साइकिल को मैन्युफैक्चर करके बेच डाला अकेले हीरो कंपनी ने। आपको याद होगा, अगर आप कुछ समय पहले जाओ, जब आप छोटे थे तब वो जो साइकिल पहले वाली आती थी उस साइकिल में आप देखते होगे गद्दी के पीछे लिखा रहता था हीरो, मेटरगार्ड के पीछे हीरो लिखा रहता था। ये इन्हीं की कंपनी थी और इन्होंने इतनी साइकिल उस समय पर ही बेच डाली थी केवल 10 साल के अंदर 1966 तक, कि भाई इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया था। जो कंपनी एक दिन के अंदर कुछ ही साइकिल बना पाती थी, 25 साइकिल मैन्युफैक्चर करके बेच पाती थी, आज वही एक दिन में 18,500 से ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर करके बेच रही है। और ये धीरे धीरे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी बड़ी हो जाती है कि ये कई हजारों लोग को उस टाइम पर रोजगार दे रहे थे। लेकिन उसके बाद इनका दौर यहां से चालू होता है जब ये भारत से कई अलग अलग कंट्री में इस अपनी साइकिल को एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। हमारी भारत यहाँ पर स्थित है और इसी भारत से ये भाई अलग अलग कंट्री जैसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक भी ये अपनी साइकिल को बेच डालते थे। लगभग 89 कंट्री दुनिया में ऐसी थी जहां पर हीरो कंपनी की साइकिल चला करती थी। तो इधर हीरो कंपनी तो अपना पूरा विस्तार कर ही चुकी रहती है, लेकिन दुनिया के एक और कोने में, जिस कोने का नाम है जापान, और उस जापान के अंदर बैठा रहता है ये इंसान जिसका नाम रहता है सोइचिरो होंडा। इसने होंडा कंपनी की शुरुआत करता है। इसका नाम में भी होंडा आता है और कंपनी का नाम भी होंडा रखता है। असल में ये सोइचिरो होंडा पहले एक गैराज के अंदर काम करता था, लेकिन इसने अपनी लगन और मन से मैकेनिक का काम सीख लिया। और जब मैकेनिक का काम सीखा, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके इसने अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी, जिस कंपनी के अंदर ये पिस्टन रिंग जो कुछ इस तरीके से दिखती है, इसको बनाने का काम करता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसको पीछे खींचने की प्लानिंग पहले से हो चुकी रहती है इस दुनिया में।
सेम काम इनके साथ भी होता है। तुरंत स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 और इनकी कंपनी उसी में खत्म सी हो जाती है। लेकिन इसकी मन और लगन खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद ये अपनी दूसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुदरत को ही वो कंपनी प्यारी नहीं थी। भूकंप आ जाता है और उस दूसरे कंपनी का भी कतरा कतरा मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब वो कतरा कतरा मिट्टी में मिलता है तो इस बंदे ने एक डिसीजन लिया कि भाई इस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जो कुछ भी बचा है उसको मैं बेच डालूंगा। और ये बेच डाल देते हैं टोयोटा मोटर्स को, यानी कि टोयोटा कंपनी को। और टोयोटा कंपनी इनका ये सारे एसेट्स 4,50,000 में ले लेती है। उसके बाद ये बंदा स्टार्ट करता है होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहां से शुरुआत होती है होंडा कंपनी की। लेकिन आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान के हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब गिरा दिया जाता है और उस एटम बॉम्ब के कारण जापान के अंदर भूखमरी सी आ जाती है। और इसी समय जापान के अंदर एक साधन नहीं रह जाता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर जा सको। तब जो सिचारो होंडा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये जो साइकिल होती है अगर उसमें मैं मोटर लगाकर बेचूं तो कैसा रहेगा। आदमी को उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और साइकिल से तेज स्पीड भी पा जाएगा और कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। और ये चीज़ें जापान के अंदर एक समय पर जैसे ब्लास्ट सी हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हिट हुई जो कि जिसका कोई जवाब नहीं। और ये दिखता कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर लगा रहता था मोटर और ये मोटर काम करता था और ये पीछे साइकिल चलती थी और आदमी आराम से आगे मूव कर सकता था। इसके बाद होंडा कंपनी रुकती नहीं है, वो एक के बाद एक बाइक बनाते चली जाती है। साइकिल से ये ले आते हैं भाई बाइक पर, और होंडा कंपनी की जो बाइक रहती है उस टाइम पर भाई जैसे छा सी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। और 1949 के ही अंदर होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया जाता है। लेकिन कुछ साल और बीतते हैं, 1956 में भाई ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी बन जाती है। यानी कि जब 1956 में हीरो कंपनी की शुरुआत हुई थी तब ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन समय का पल्ला तुरंत पलटता है। कुछ साल बीतते हैं जब हीरो दुनिया की नंबर 1 साइकिल कंपनी बन जाती है और होंडा दुनिया की सबसे 1 मोटरसाइकिल कंपनी बन जाती है। और उस समय पर जो हीरो कंपनी थी वो मैजेस्टिक मोफ्ड जैसी बाइक बनाने का काम करती थी, जिसको कि आज आप विक्की कहते हो। विक्की जिस पर आदमी यार सामान लेकर ढो सकता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता था, ये हीरो कंपनी बनाती थी, जो कि दुनिया के कोने कोने तक जैसे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका तक भी इसको ये एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी जहां तक बढ़ जाता है उसको वहां से और आगे जाने की इच्छा रहती है। यह इच्छा थी हीरो कंपनी की, और हीरो कंपनी ये सोचती है कि भाई हमें भी और ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और हमें लार्ज स्केल पर पहुंचना चाहिए। लेकिन लार्ज स्केल पर पहुंचने के लिए ये अकेले कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय भारत के अंदर इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जो कार में, बाइक में इंजन लगता है वो टेक्नोलॉजी भारत में दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं थी। इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए हमारे हीरो कंपनी ने एक प्रपोजल भेजा होंडा कंपनी को, क्योंकि होंडा जो कि जापान की कंपनी थी उसके पास ये इंजन बनाने का टेक्निकल था कि किस तरीके से बनाया जाता है। और जब ये प्रपोजल भेजा जाता है हीरो कंपनी की तरफ से होंडा के पास, तो होंडा तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहां से शुरुआत होती है हीरो होंडा की। और उस समय विदेश में मोटर बाइक यानी कि मोटरसाइकिल काफी ज्यादा फेमस हो रही थी, और उसी समय हमारे हीरो के मालिक ने सोचा था कि मैं एक मोटरसाइकिल जरूर लाऊंगा भारत के अंदर। लेकिन एक दिक्कत थी, भारत के अंदर अभी तक एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो कि मोटरसाइकिल बनाने का काम करती हो। अगर मोटरसाइकिल बनाती तो इंजन की टेक्नोलॉजी रहती। इसी की वजह से जो हमारे हीरो के मालिक हैं उनको सोचना पड़ा कि किसी विदेशी कंपनी को मैं बुला कर लाऊं भारत में। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी, भारत का ये नियम था कि कोई विदेशी कंपनी आकर भारत में डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, अगर ऐसा हुआ तो हीरो होंडा की शुरुआत कैसे हो गई। लेकिन वहां पर एक शर्त यह भी रखी गई थी सरकार के द्वारा, आप निवेश भले ही डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भारतीय कंपनी के साथ टाई अप करके आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। विदेशी कंपनी आकर भारत में डायरेक्टली बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन विदेशी कंपनी अगर भारत में आती तो किसी एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर उसको बिजनेस स्टार्ट करना था। और ये चीज हो गया।
इसमें दोनों लोग का फायदा था, क्योंकि हमारे हीरो को इंजन मिल जाता तो होंडा को भारत जैसा बड़ा एक कंट्री मिल जाता, एक मार्केट मिल जाता। इसी की वजह से होंडा ने तुरंत इस रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया और इस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करने के बाद शुरुआत हो गई हीरो होंडा की। अब हीरो होंडा की कंपनी के अंदर यहाँ पर जो हीरो कंपनी थी वो भाई जितना भी सामान लगता बाइक के अंदर वो सारा चीजें बनाती, चाहे लाइट होता, मडगार्ड होता, टायर होता, सारे चीजों का व्यवस्था हीरो कंपनी करती थी। लेकिन बस इंजन की व्यवस्था होंडा कंपनी को दिया गया था। तो ये जो होंडा कंपनी है वो इंजन बनाकर देती थी हीरो को, और हीरो उस इंजन को फिट करके बाइक लॉन्च किया करता था। और उसके बाद से स्टार्ट हो गया भाई ऐसी ऐसी बाइक निकलना भारत के भी अंदर। अब जब ऐसी बाइक निकली तो सबसे पहले जो बाइक निकली थी वो CD 100 थी, जो कि आज तक भी चलती है, कोई कोई लोग चलाते हैं। अगर आप पिछले 10 साल पीछे जाकर देखोगे तो आपको कई सारी ऐसी बाइकें मिलेंगी जो कि CD 100 टाइप की थी। और CD 100 एक समय पर काफी फेमस हुआ था, और फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि आपको पता ही होगा उस टाइम इन सब चीजों का क्रेज काफी था। उस टाइम भारत में बाइक ही नहीं थी। तो ऐसी जब आदमी देखा तो आदमी का भाई मन रुक ही नहीं पाया कि इसकी तरफ ना भागे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भारत में केवल स्कूटर और मैजेस्टिक मूव जैसी गाड़ियां चलती थी, जो विक्की होती है, स्कूटर होते हैं, वो सब तेल काफी ज्यादा खाते थे। लेकिन इसका जो माइलेज था वो हद से ज्यादा था भाई। ऐसा भी कहा जाता था कि एक बार पेट्रोल डलवाओ उसके बाद भूल जाओ, केवल चलते रहो चलते रहो चलते रहो, खत्म नहीं होने वाला था। आज जो गाड़ियां 20-30 का एवरेज देती थी भाई, ये 100 का एवरेज दे सकती थी। इस तरीके की गाड़ियां थी, 1 लीटर तेल भरवाकर 100 किलोमीटर जाओ। लेकिन इनका जो हीरो होंडा का पहला प्लांट था वो भारत के ही हरियाणा के अंदर रखा गया था, और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हो चुकी थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके सामने खुशी आ रही है तो पीछे दुख आपका पीछा करता ही रहता है। ये सेम काम हुआ था हीरो होंडा के साथ, क्योंकि जापान की जो करेंसी थी उसमें उछाल आ गया था। तो यहाँ पर जो कंपनी को मटेरियल खरीदने पड़ रहे थे जापान से, उसको महंगे दाम में खरीदने पड़ रहे थे। यानी कि जो बाइक में कंपोनेंट लगते थे वो महंगे दाम में खरीदने पड़ते थे, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट कम होता था। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि भाई बाइक का दाम महंगा करके आप प्रॉफिट निकाल सकते थे। लेकिन हीरो और होंडा ने ये कमिटमेंट कर चुके थे भारत में कि भाई हम ये जो बेचेंगे इस सस्ते दाम में ही बेचेंगे, क्योंकि ये जो बाइक बनी थी एक मिडिल क्लास के लिए बनी थी, ताकि वो अपने परिवार के साथ ठीक से रह पाए, कहीं आ जा पाए। और वो अपने कमिटमेंट पर झुके नहीं। उन्हें भले ही लॉस फेस करना पड़ा कुछ समय तक, लेकिन ये सस्ते दाम में ही बेचे। लेकिन फिर आता है 1990, जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस को रेगुलेट किया जाता है, तो वापस से हीरो होंडा कंपनी प्रॉफिट कर देती है, और एक साल के अंदर तो 10 मिलियन का प्रॉफिट कर देती है, जो कि इतना पैसा होता है उस समय के हिसाब से जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं लगाया जा सकता। और उसी टाइम पर जो हीरो होंडा कंपनी थी उसने अपने बाइक को EMI पर भी देना चालू कर दिया था, लोन पर देना चालू कर दिया था। और यहां से शुरुआत हो जाती है एक ऐसे बाइक कंपनी की जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक समय पर बाइक कंपनी बन चुकी थी। इससे बड़ी बाइक कंपनी दुनिया में उस टाइम कोई भी नहीं थी। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बीच में कोई ना कोई दुविधा इंतजार करते ही रहती है। अब यहाँ से जब 2 लोग बड़े हो जाते हैं तो उसमें कंपटीशन हो जाता है कि भाई तू ज्यादा बड़ा होगा कि मैं ज्यादा बड़ा हूंगा। ये सेम काम होने लगा था हीरो और होंडा के अंदर। हीरो कंपनी सोची थी कि यार जब हम इतने बड़े हो ही चुके हैं तो क्यों ना हम और देशों में भी फैलें, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर हम पहुंचे। लेकिन ये चीज खराब लग गई थी होंडा कंपनी को। हीरो सोचा था कि ये जो हीरो होंडा है इसको पूरा हम ले जाकर रशिया, यूरोप, हर जगह पर इसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन आपको मैं बता दूं, होंडा कंपनी पहले से ही स्टेबल थी जापान के अंदर, और वहां से वो एक्सपोर्ट किया करती थी हर देशों के अंदर, वो चाहे यूरोप का एरिया हो, चाहे अफ्रीका का एरिया हो, चाहे अमेरिका का एरिया हो, यहां से वो पहले से ही एक्सपोर्ट करती थी अपनी बाइक को। अगर यहाँ पर हीरो होंडा वापस से एक्सपोर्ट करने लगता तो जो पार्टिकुलर होंडा की कंपनी है जापान के अंदर उसको लॉस होने लगता, क्योंकि ये दोनों आपस के ही कॉम्पिटिटर हो जाते। यही सब सोचकर जो होंडा कंपनी थी उसको बुरा लग गया।
लेकिन होंडा कंपनी ये सोच रही थी कि भाई अगर तुम्हें एक्सपोर्ट करना ही है तुम यार इन सब देशों में कर लो, बांग्लादेश में कर लो, भूटान में कर लो, नेपाल में कर लो, म्यांमार में कर लो, ये जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर आप अपने बाइक को एक्सपोर्ट करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ बड़े एरिया में मत आओ। लेकिन हीरो कहाँ रुकने वाला था। हीरो ने सोचा कि भाई हम जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये हीरो और होंडा दोनों के बीच दरारें आने लगी। जो होंडा कंपनी थी उसको बुरा लगने लगा कि अगर ये भी यहाँ पर आ गया तो जो पार्टिकुलर होंडा की कंपनी है जापान के अंदर उसको लॉस करना पड़ेगा। और यही होते होते ये दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि भाई दोनों कंपनी का सेपरेशन होना तय हो जाता है। लेकिन हालांकि होता कैसे है इसकी कहानी आगे चलती है, कुछ समय और बीतता है और दरारें और जो टीम मैनेजमेंट होता है एक कंपनी के अंदर वो काफ़ी बिगड़ता चला जाता है। और इसी समय पर जो हीरो कंपनी रहती है वो अपनी एक टीम बैठा देती है केवल इंजन बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक इंडिया में ये टेक्नोलॉजी थी नहीं कि इंजन बनता कैसे है। लेकिन जब होंडा कंपनी आ गई थी तो ये टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी थी और इसी की वजह से जो हीरो कंपनी रहती है वो एक अलग से टीम बैठाती है, एक अलग से पूरा ग्रुप बैठाती है जिसको केवल इंजन बनाना रहता हो। लेकिन उसी समय पर जो होंडा कंपनी थी उसने अपना एक नई कंपनी ही स्टार्ट कर दी थी भारत के अंदर। 1999 के अंदर होंडा अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट कर देता है जो कि मोटरसाइकिल बनाने का काम करता है। अब इंडिया के अंदर भाई दो कंपनी हो चुकी थी, एक हीरो होंडा और दूसरी होंडा। जो होंडा कंपनी है उसने अपना ही एक नया बिजनेस ही एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी थी इंडिया के अंदर। अब लेकिन जब हीरो और होंडा दोनों मर्ज किए थे आपस में तो उस समय एक कागज एक एनओसी पर साइन हुआ था, ये दोनों आपस में कभी कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, ये साइन हुआ था। लेकिन इसको सबसे पहले तोड़ा था जापान की ही कंपनी यानी कि होंडा ने। होंडा ने भारत में ही अपना एक नई कंपनी स्टार्ट कर ली जिसका नाम होंडा प्राइवेट लिमिटेड कुछ इस तरीके से करके उसने रखा था, होंडा मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड। और उसी समय पर हीरो होंडा और होंडा ये दोनों अलग अलग कंपनी हो चुकी थी। हीरो होंडा से जो होंडा कंपनी थी वो तो अपनी रॉयल्टी लेती ही थी, लेकिन होंडा जो वो अपना अलग से एक कंपनी स्टार्ट की थी उससे वो अलग कमाती थी, यानी कि दोनों हाथ में उसके लड्डू था। लेकिन जब हीरो होंडा सोच रहा था कि अपनी बाइक हम विदेशों में एक्सपोर्ट करें तो उस समय पर जो होंडा कंपनी थी ना उसने ज्यादा रॉयल्टी चार्ज करने का डिसीजन लिया, यानी कि ज्यादा पैसे तब वो चार्ज करने लगी थी क्योंकि आपस में वो दोनों मर्ज किए हैं तो दोनों लोग मालिक माने जाते हैं। अब इतनी सारी दरारें होने के बाद इतना तो तय था कि अब ये दोनों कंपनी आपस में काम नहीं कर पाएंगी और 2010 के अंदर ये वाकई में ही हो जाता है कि ये दोनों कंपनी आपस में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हीरो अलग हो जाती है, होंडा अलग हो जाती है। दोनों के पास इस कंपनी के 26% स्टेक यानी कि शेयर रहते हैं और वहीं जो हीरो कंपनी रहती है वो होंडा से 26% का स्टेक जो कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा होता है उसको खरीद लेती है। अब लगभग कंपनी हीरो की हो जाती है और जब हीरो ने हीरो होंडा का लगभग 26% स्टेक खरीद कर हीरो होंडा कंपनी का मालिक हो गया, तब हीरो ने भाई इस कंपनी का नाम ही बदल दिया। तो हीरो होंडा कंपनी से हो गया वो हीरो मोटर कॉर्प। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये था कि जो हीरो कंपनी थी वो शुरुआत में साइकिल बनाने का काम करती थी। अगर आप साइकिल से डायरेक्ट मोटरसाइकिल पर आ जाओगे तो जो जनता ऑडियंस है उसको ट्रस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी और इतनी दिक्कत होगी कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि भाई इसकी बाइक होगी कैसे। वहीं जो होंडा थी वो कई समय पहले से बाइक बनाते आ रही थी, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट आराम से कर लेते और होंडा के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि हीरो के पास अभी तक नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि बादल छा जाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, हम लौटेंगे उसी पुराने अंदाज में। कहा जाता है कि किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं हो जाती। ये सेम काम हुआ था हमारे हीरो के साथ। तब हीरो कमबैक वापस करता है, इसने अच्छे से अच्छी बाइक बनाई, अच्छे से अच्छे इंजन बनाए और बड़े से बड़े सुपरस्टार से अपना ऐड कराया। वो चाहे विराट कोहली हो चाहे शाहरुख खान हो, सब ने उस समय पर हीरो का ऐड किया था। हीरो का ऐड करने के बाद जो हमारे देश के यूथ हैं उनको टारगेट किया और जाकर हमारी हीरो कंपनी आज इंडिया में बाइक के मुकाबले में सबसे बड़ी है। हीरो के पास अभी तक पूरे इंडिया का 35% मार्केट कैप है, तो वहीं होंडा के पास केवल 25% है। हीरो होंडा उस समय पर 6000 से ज्यादा लोग को काम पे रखा था, लेकिन हीरो जो अभी पार्टिकुलर एक कंपनी है उसने 8500 से ज्यादा लोग को अकेले काम पर रख रखा है। तो इस तरीके से बना था हीरो और इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ था हीरो होंडा।
बाकी अभी आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है, हीरो या होंडा, बताना जरूर।